नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं फिर एक सवाल के यूट्यूब चैनल पर। तो गुरुजी, लास्ट टाइम ने शनिदेव पे मंदिर के ऊपर बहुत सारी बातें करी थी और आप कहते हो कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, और ये आपने सिद्ध भी करा है। पर लोगों को डराया क्यों जाता है शनिदेव से? उनको इतना क्रूर क्यों बना रखा है? देखो संदीप जी, हर आदमी ज्योतिष जो करता है उसका अपना एक अपने तरीके एंगल से काम करता है। हमें ना शनि जो है वो न्याय के देवता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा है या बुरा है ना, पाप या पुण्य। उन्होंने पाप किया तो पाप से हिसाब दे देना है, पुण्य किया तो पुण्य से हिसाब दे देना है। आपके जास्ती जीवन में जो भी कार्य होता है उसका देख रेख सारा शनि के पास है, ठीक है। तो अगर आप कोई कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं या पुण्य वाला काम नहीं है तो आप उसका फल भी वैसे ही आना है ना। अब होता क्या, क्रूर क्यों मान लेते हैं कि भाई हम तो गलतियां करें, हम जो करना चाहे करें, शनि उसमें हमें न्याय दंडित काम में हमें पीड़ित ना करे। मतलब उनका ये कहना है कि भाई हम कर्म जो मर्जी करें, हमें अच्छा ही फल मिले, शनि से भी अच्छा मिले, इसलिए उसको उनसे वो भयभीत होते हैं। गुरुजी, मेरा फिर एक सवाल है। बोलो। अब सवाल ये है कि आप बोलते हो कर्मों के हिसाब से शनि फल देते हैं जी। फिर ये शनि की महादशा क्या होती है जिसमें लोगों को फिर भी डराया जाता है कि शनि ये कर देंगे, शनि बुरा कर देंगे, सब कुछ शनि ही करते हैं क्या जीवन के अंदर? देखो, ग्रहों की प्रक्रिया में दशाओं का अंतरदशा का, प्रति अंतरदशा का, शनि की ढैया का, शनि की 7.5 का ये प्रचलन रहता है। अब आप मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति है जीवन में शनि के बिना उसका कुछ भी नहीं होने वाला। अगर गर्भाशय से बच्चा बाहर आना है तो वहाँ शनि जब तक कमिट नहीं करेगा तो वो भी नहीं आए। आप दिन में एक बार रोटी खाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि का कोई ना कोई अंश वहाँ पे टच करता है, तब आपको भोजन मिलता है। रोजी रोटी के साधन शनि है। 30 साल का सर्कल है शनि का। सबसे पहली बात तो एक बात समझो कि पूरे 360 डिग्री, मतलब एक गोल जो है 360 डिग्री का, 12 राशियाँ इंटू 12, 360, 30 डिग्री सभी ग्रहों को मिली है। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के सबको 30 डिग्री मिली है। तो कि मेष को एक कोने पे मिली है तो दूसरे कोने में उसको वृश्चिक में मिली है। मतलब सब का उसका भाव रहा है, कुछ में 3 को 6 को मिली है। तो एकमात्र शनि ऐसा प्लैनेट है जिसकी 10वीं और 11वीं दोनों एक राशि एक साथ है। मतलब 30 डिग्री के 2 प्लॉट, मतलब आप मान के चलो किसी को तो अलग अलग जगहों पर 2 प्लॉट मिले, इसको इकट्ठा ही एक बड़ा प्लॉट मिल गया, इनको एक ही मिल गया। हाँ, 60 डिग्री मिल गई। लगभग 5 नक्षत्र इनके उसके अंदर आते हैं, राशियों के अंदर रहते हैं। जब इनका राशि ढूंढा होता है तो 5 नक्षत्र आते हैं। दूसरा नंबर इनकी तीसरी दृष्टि रहती है, मतलब इसकी दृष्टि भी इनमें 3 है। एक तीसरी दृष्टि, सप्तम सबको मिलती है, दसम इनको और अलग से दी गई है। तो यहाँ पर एक और काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वां और 11वां घर है इनका। 10वां 11वां घर अगर आदमी को समझ लें, ज्योतिष में वो क्यों ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 10वां घर जो है आपके कर्म का है और जो 11वां घर है वो लाभ का है। 10वां 11वां लाभ का है। 10वें से तीसरी दृष्टि होती है, आदमी काम करता है, खर्च करता है, 12वें पे हो गई। 11वें से तीसरी लाभ अपने लिए करता है, तो तीसरी दृष्टि लाभ की वहां पे हो गई। तो अगर सप्तम दृष्टि मान के चलते हैं, 10वें से सप्तम दृष्टि करेगा तो उसके घर के लिए करेगा, तो घर को देखता है कर्म के हिसाब से। और वो 11वें से अगर वो सप्तम दृष्टि रखता है तो पंचम पे हो गया, संतान पक्ष को देखता है। लाभ तो संतान से भी है, ये भी लाभ के क्षेत्र में सप्तम में। दसम दृष्टि के अंदर जब भी कोई ग्रह अपने से दसम में जाता है, 10वीं दृष्टि होता है, तो कर्म क्षेत्र के लिए निकलता है और लाभ के लिए निकलता है। तो शनि तो लाभ का और कर्म का मालिक है। अब आपने जो कर्म किया, लाभ भी उसका वही हुआ। आपने जो भी कर्म किया वो लाभ भी उसी का उसी प्रकार का हुआ। और शनि को क्रूर बनाना ये मतलब उनकी अपनी समझ है। दुनिया के बेहतरीन जितने काम हैं या सक्सेस के जो सबसे बड़े पराकाष्ठा बनी है, जिनकी मतलब मान के चलो उन्होंने जो सक्सेस दिखाई है, उस जैसा अचीवमेंट जिसे कह सकते हैं, वो शनि के टाइम पे हुई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी शनि की 7.5 से ही उन्होंने राइज करना शुरू किया, क्योंकि कर्म क्षेत्र में मजबूत है इंसान, तो उसको डे बाई डे इंप्रूवमेंट मिली। और उसी 7.5 के अंदर और लोगों को भी लाभ मिला, है ना। उसके बाद उनका डाउनफॉल भी शुरू हुआ। फिर मेरा एक सवाल है गुरुजी, चलो आपने शनि देव की जो ऊंचाइयां जिन्होंने छुई,
उनका नाम बता दिया मोदी जी का, पर आपने एक नहीं, मोदी जी का नाम कहना एक सिर्फ एक सरलता था, इसलिए था कि वो आज की डेट में हमारे युग पुरुषों में से एक गिनती है मेरी नज़रों में। वो एक ऐसा शख्सियत है जो रात दिन काम कर रहा है। तो जो उनका मेहनत करने का सनी की क्राइटेरिया भी आपको नित्य मेहनत कराना है, नित्य कर्म कराना है, और निस्वार्थ कर्म कराने में सनी राजी होता है। एक बात ध्यान रखिए, निस्वार्थ कर्म करने में राजी स्वार्थ सुधाई डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसके पास जो कुछ भी आना उसका जो फायदा है वो मिलता है। अगर वो प्रधानमंत्री सीट पे हैं तो बाकी उनको भी तो एडवांटेज मिली हुई है ना। नहीं, मेरा इसलिए मैंने उनको मोदी जी के नाम लिया। अगर किसी को आपत्ति हो सकती है तो उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने मोदी जी का नाम लिया, पर मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले किसी एक नेता के लिए आपने बोला था कि इनकी महादशा शुरू होने वाली है और ये जेल जाएंगे। तो उसमें शायद एक डेट भी आई थी, 23 मार्च के आसपास आई थी, 23 मार्च के आसपास आई थी। उससे पहले मैंने कहा चले गए तो फिर नहीं तो ये जाएंगे नहीं। तो मैं वही कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि हाँ, कर्मों के हिसाब से अगर कर्म अच्छे करोगे तो मोदी जी ने अच्छे कर्म करे हैं तो काफी राइज करे, और किसी ने खराब कर्म करे हैं। खाली मोदी नहीं, सुनो आप मेरी बात, बड़ा बात सब्जेक्ट को समझो। हम ज्योतिष के अंदर बात कर रहे हैं तो एक बात बड़ी सिंपल सी समझ लेनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल की हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जनमानस को शनि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। शनि सदैव मित्र हैं आपके, जो आपको पेट भरता हो, जो आपको जॉब देता हो, जो आपकी शादी कराता हो, जो आपके बच्चे पैदा होने पर मदद करता हो, जो ग्रह सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अग्रसर आपके जीवन में होता हो, वो बुरा प्लैनेट नहीं होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कर्म करते वक्त उसे ध्यान नहीं रहता, उसका जब फल आता है तो शनि को दोष देता है। तो गुरुजी फिर एक सवाल ये है कि शनि की महादशा कितने साल की होती है? 19 साल की। 19 साल की जिसकी और 7.5 तो सबको पता है। तो 7.5 जीवन में कितनी बार आती है? मैं कनेक्ट करूं, मैक्सिमम 3 बार। 3 बार तो 30 साल में एक सर्कल पूरा। देखिए अब समझो एक चीज, शनि के पास जो है 2 राशि तो एक साथ हो गई। अब शनि से बच कैसे सकते? 2 राशि 10वीं 11वीं उसके पास काल पुरुष की राशि को मान ले, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, तो कहीं ना कहीं वो अटक गई, कहीं भी होगा। तो दूसरा नंबर 7.5, 7.5 में क्या 12वें घर से लगाकर सेकंड हाउस तक, तो 90 डिग्री, 30 90 डिग्री, 90 डिग्री का वो चक्कर हो गया। 30 डिग्री का गैप आएगा, फिर शनि की ढैया, फिर 30 डिग्री का गैप आएगा, फिर शनि की ढैया, फिर 30 डिग्री का गैप आएगा, फिर शनि की ढैया। मतलब जीवन के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करें 7.5 साल और 7.5 साल, 15 साल और 2 घरों की वो और 3 तरफ की दृष्टि, तो शनि से बचोगे कहाँ? काय को शनि से आने पे और जाने पे घबरा रहे हो? इसके साथ तो रहना सीखो। अब फिर एक सवाल यही है कि अगर शनि के साथ रहना सीखने वाली बात है, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे हम शनि की क्रूर दृष्टि से, जो ज्योतिषी बताते हैं इनकी दृष्टि बड़ी क्रूर है, भी उसमें किताबों में भी लिखा है क्रूर दृष्टि से बचना चाहिए, तो कोई ऐसे उपाय भी हैं जिनसे शनि की दृष्टि से बचा जा सके? कर्म के साथ मित्रता तो कर्म है ना, कर्म शुद्ध करना शुरू करो, न्यायप्रिय काम करना, तो झूठ बोलना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो। व्यभिचार जो आप समझ रहे ना, अपने जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर ही रहिए, आप व्यभिचार से दूर रहिए, कर्म अच्छे करिए। अच्छे कर्म का मतलब ये कि आप करने के बाद रोज रात को एक बार सोचो तो सही कि तुमने जो किया किसी को हर्ट तो नहीं हुआ, किसी को दिल तो नहीं दुखाया, किसी को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंचाई मैंने आज। एक बार इसको एनालाइज करना शुरू कर दो। फिर जो भी आप पुण्य अर्जित करते हैं, मतलब पुण्य अर्जित करने के बाद जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर से कुछ अंश तो दूसरों का भी बनता है, जिसके मार्ग से आप रहते हो, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, कीट का, पतंग का, जानवरों का, उनका अंश भी तो आपको देना है। क्या वो दे पा रहे हो? मतलब आप अपनी कमाई करी और अपने सुख सुविधा में ही खर्च कर रहे हो तो भी ये गलत है ना। उसका एक अंश तो आपको समाज में वितरण करना ही करना है। तो शनि का सबसे सरल उपाय ये, वही मैं जानना जी, आप अपने कर्म पे थोड़ा विशेष करके ध्यान दें और फोकस करें कि मेरे जीवन में आप जब भी कोई कर्म करें एक बार वापस रिवर्स जाके पूछे कि सोच लें अपने आप से, क्या मैंने कोई किसी का मन तो नहीं दुखाया, किसी को कोई पीड़ा तो नहीं होगी इससे? कमाने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता, खर्च करने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता। कर्म का मतलब यही होता है कि करने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। जब रात को बिस्तर पर जाएं तो आप आनंद के साथ सो सकें। जिस दिन ये अभ्यास कर लोगे शनि पक्का, मेरी बात मान लोगे, आपको तकलीफ नहीं देगा। घर शनि देवे, गाड़ी शनि देवे,
ब्याह भी शादी वो करावे। नहीं, आपने पूरे कुंडली बता दी, उसमें शनि से आप बच ही नहीं सकते भाई आप कर्म और लाभ राशियों के आधार पे अगर बात देखो आप, मेष राशि काल पुरुष की, तो पहला घर उसको मिला और अष्टम घर मिला उसको, पहला घर और अष्टम मिला। तो पहला घर जो है आदमी का कॉन्फिडेंस का है, तो मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं। शुक्र दूसरा घर है, लग्जरियस है, पैसा है, सप्तम बीवी है, अष्टम में आपका लॉस भी है, मतलब मेष से लॉस भी है, उसमें देते हैं। ऐसे ही सारे ग्रहों को अगर आहिस्ते से आहिस्ता जैसे जैसे आप समय निकालेंगे हम डिकोड कर सकते हैं, वो राशियां ही बताती है उनका कर्म क्या है। पर गुरुजी फिर मेरा एक सवाल है, मान लो आप किसी का कर्म भी अच्छे हैं, सब कुछ वो अच्छा करता है, फिर भी 7.5 के अंदर कुछ तो पीड़ाएं होती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि ये 7.5 में मैं जो पीड़ाएं आती हैं वो क्यों आती हैं? फिर भी अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो, दान क्षेत्र उनका चल रहा है, फिर भी अगर उनको पीड़ा है कुछ, वो लोग रीजन क्या? हाँ, उनका एक कारण ये होता है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब उनका जो चिपकाव है वो उनके दुख का कारण रहता है उसमें, मतलब वो आसक्त हो जाते हैं किसी के प्रति भी आसक्ति जो है वो पीड़ा का कारण बनती है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब कुछ होता है शनि की 7.5 में होता है, क्योंकि संवेदनाओं का भी स्वामी शनि ही है, इमोशन का स्वामी भी शनि है। तो एक तरह से देखा है, यहाँ तक मेरी जानकारियों मैंने अनुभव किया वो यही कि आदमी आसक्त हो गया ना किसी के प्रति, और वो उसके साथ में ये संबंध होगी, यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा, उसको पीड़ा इस प्रकार की रहती है। या जिनके साथ वो बहुत उम्मीद लगा लेता है, उनसे कभी मदद की उम्मीद मिल जाए, लगाने की कोशिश, उसको वहाँ से मदद नहीं मिली, उसका सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं होंगे, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। जो पीड़ाएं होती हैं वो उस प्रकार की होती हैं। मैंने बताया ना कि आपके जीवन का लेखा जोखा जितना भी है वो चित्रकूट तो लिखते होंगे न्याय संहिता में शनिदेव ही करते हैं। तो बेसिकली शनिदेव जो करते हैं वो आपको सच्चाई से रूबरू करते हैं। कंक्लूजन ये मान के चलिए कि शनि, हाँ जी, बिल्कुल आपको सत्यता के नजदीक लेके आते हैं। आप जीवन में अकेले आए हो, कर्म करने आए हो, अच्छे फल अर्जित कर मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आए हो, उसमें शनि बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, इसीलिए शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। आई होप दर्शकों को भी ये पसंद आए। तो आज के लिए नमस्कार, फिर हम मिलेंगे अगले किसी विषय पे गुरु जी से बात करते हुए। धन्यवाद।